कृष्णचंद गांधी सरस्वती विद्या मंदिर द्वारा आयोजित की जा रही वीडियो क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। कक्षा सप्तम हिंदी का प्रथम पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जिसके लेखक श्री शिवमंगल सिंह सुमन हैं। इस पाठ को हमने पिछली वीडियो में इस कविता को लय सहित पढ़ा था। आज हम इस कविता का भावार्थ इस वीडियो में पढ़ेंगे। भावार्थ में सबसे पहले हमें इस कविता का संदर्भ और प्रसंग लिखना होता है। जब हमारे पेपर में ये व्याख्या करने के लिए आती है या कोई पद आता है, उस पद का हमें सबसे पहले संदर्भ लिखना होता है। संदर्भ लिखने के बाद में उसका प्रसंग, फिर उसकी व्याख्या लिखनी होती है। तो संदर्भ हम इसका लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के से ली गई हैं, जिसके लेखक श्री शिवमंगल सिंह सुमन है। ठीक है। इसके बाद में इस कविता में किसके बारे में बताया गया है, तो ये इसको हम प्रसंग में लिखेंगे। जैसे इस कविता में कवि पक्षियों के आज़ादी भरे जीवन को जीने की इच्छा व्यक्त करते हुए लिखते हैं। यानी पक्षियों के आज़ादी पूर्ण जीवन जीने की इच्छा को व्यक्त करते हुए कवि लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अब जो चीज़ वो इस कविता में बता रहे हैं उसको हम व्याख्या में लिखेंगे। जैसे व्याख्या लिखेंगे, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। यानी कि कवि कहता है कि पक्षी आकाश में पूरी आज़ादी के साथ, उन्मुक्त का मतलब होता है आज़ाद, उन्मुक्त का मतलब होता है आज़ाद। ठीक है। यानी कि कवि कहना चाह रहा है कि पक्षी आकाश में पूरी आज़ादी के साथ उड़ना पसंद करते हैं। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, यानी पक्षी आकाश में स्वतंत्र यानी आज़ाद रूप में उड़ना पसंद करते हैं। पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, यानी कि पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, पिंजरे में बंद होकर के हम अपने गीत नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, जो पिंजरे में बंद हैं उस सोने की श्रृंखलाओं यानी कि तीलियों श्रृंखला से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पुलकित का मतलब होता है कोमल, पुलकित का मतलब होता है कोमल, यानी कि उनके कोमल जो पंख हैं वो पिंजरे की जो सलाखें हैं या सरिया हैं, जो छड़े हैं, उनसे टकरा कर जो उड़ने की कोशिश करेंगे तो उनसे उनके पंख टकराएंगे और टकराने के बाद में वो पंख टूट जाएंगे। ठीक। अब आगे, अब अगले पद में कवि कहना चाहता है पक्षियों के माध्यम से कि हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। पक्षी अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं कि हम तो बहता हुआ नदी तालाब का बहता हुआ जल पीने वाले हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे। यदि हमें पिंजरों में बंद कर दिया गया तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली हैं कुटुक निवोरी कनक कटोरी की मैदा से। यानी कि पक्षी कह रहे हैं कि यदि हमें आज़ादी पूर्वक आज़ाद छोड़ दिया जाए, स्वतंत्र छोड़ दिया जाए और हम उड़ने के लिए हमें स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, तो हमें प्रकृति से कड़वी नीम की नवोरी भी खाने को प्राप्त होंगी, तो उसमें हमें संतुष्टि प्राप्त होगी, ना कि कनक कटोरी की मैदा से। यानी कि सोने की कटोरी में यदि हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ यानी कि मैदा दिया जाए तो उतनी संतुष्टि हमें प्राप्त